जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज 4 नवंबर 2024 के करंट अफेयर को, साथ ही जीके को और साथ ही करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसको सभी को इस वीडियो में कवर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी चीज़ों की जानकारी पूरे विस्तार से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने प्रश्नों की ओर बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज की बात करती हूँ। तो आज की जनरल नॉलेज जो है वो पूरे वेदों पर है। तो वेदों से जुड़ी जानकारी जो है अभी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन चारों प्रकार में जो है वो आपको जानना ज़रूरी है कि चारों प्रकार के जो है वो किस तरह के हैं। जैसे ऋग्वेद क्या काम के लिए है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराने वेदों में से एक है, ऋग्वेद। ठीक है। यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र मिल जाएंगे। सामवेद जो होता है वो बेसिकली उस सामवेद जो है बेसिकली संगीत के लिए होता है। ठीक है। संगीत से जुड़ी जानकारी कहाँ मिलेगी? सामवेद में मिलेगी। यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे युद्ध और यज्ञ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ जादू टोना की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सभी चीजों को जो है वो अलग अलग वेदों में बताया गया है। ठीक है। रामायण और महाभारत जो है ये दो महाकाव्य है। ये काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य है। ठीक है। गीता जो है वो बेसिकली, गीता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये सभी को पता है, लेकिन तो अभी तक उसको अनुवादित कितने में भाषाओं में कर दिया गया है? तो 175 भाषाओं में अभी तक इसे अनुवादित कर दिया गया है। उपनिषदों की बात करें तो कुल उपनिषद जो है वो 108 है उपनिषद। इनमें से कुछ ही उपनिषद है जो कि अभी चर्चे पे है और काफी फेमस है, किंतु जो उपनिषद है वो करीबन 108 है। ठीक है। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। तो ये सारे जो है ये 6 वेदांग है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं और 6 के नाम यहाँ दिए गए हैं। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, गायत्री मंत्र किस में होगा? तो ऋग्वेद में होगा, जो कि तीसरे मंडल पे दिया गया है। अगर पुराणों की बात करें, ये पुराने लिखा हुआ है, पुराणों की बात करें तो पुराण की संख्या कुल कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वो कुल 18 संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है। योग्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? योग्य दर्शन तो महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है। और वेदों वेदों वेद जो है ना, वेदों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे लिखा है, किंतु इसका संकलन करता यानी कि इन सभी को जोड़ना, वेदों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्हें ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही वेदों को लिखा है। किंतु ऐसा नहीं है, इन्होंने संकलन, ये जो है ये संकलन करता है, यानी वेदों को इकट्ठा किए थे, वेदों को एक रूप दिए थे। ठीक है। तो ये थे आज की जनरल नॉलेज दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर की ओर, और आज का करंट अफेयर क्या कहता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को मदद कर रहा है। किसमें? सुरक्षा सहायता दे रहा है। उसके लिए जो है वो 425 मिलियन डॉलर जो है यूएस जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। डॉक्टर अगर बात करें तो विदेश मंत्री जो है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये जो है 3 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 6 दिन की यात्रा रहेगी करीबन, इस ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा। अगली बात यह है कि जो संस्कृति मंत्रालय है वो 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये पहला पहला शिखर सम्मेलन होगा, बौद्ध समिट होगा, जो कि पूरे एशिया लेवल पे होगा। तो कहाँ पर होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा। कब होगा? 5 और 6 नवंबर को होगा। दूसरी बात यह है कि भारत भारत के जो अतनु दास है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक कंपटीशन चल रही थी, एक टूर्नामेंट चल रहा था, स्विस स्विस ओपन डोर आर्करी टूर्नामेंट। यानी कि इसमें क्या होता है कि तीरंदाजी किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है भारत के जो आतनुदास है, अतनुदास, ये जो है ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, यानी तीसरा पदक इन्होंने प्राप्त किया है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसरो जो है अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है कहाँ से इन लॉन्च किया है, ये प्रश्न में है। तो इन ये जो इसरो है इसने लद्दाख लेह से जो है अपना पहला फर्स्ट स्पेस एनालॉग जो है मिशन जो है इसको लॉन्च किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से एक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो वायु है उसका वायु जो है वो अब बहुत ही खराब हो चुका है, अकॉर्डिंग टू द इन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है।
बता रहा है कि 361 नंबर पर पहुंच गया है दिल्ली। ठीक है, कब तक का बात है ये? 3 नवंबर के सुबह के 6 बजे तक की बात है, जो कि इतने 361 रिकॉर्ड पर है, जो कि काफी पुअर क्वालिटी में गिना जाता है। तो दिल्ली की अभी ये स्थिति, ये रिकॉर्ड जो है ये हाल ही में अभी बताया गया है। अगर कल की बात करें तो 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को पूरे विश्व भर में जेलीफिश डे मनाया जाता है। और अगर आज की बात करें 4 नवंबर की विश्व भर में क्या मनाया जाता है? तो 4 नवंबर को जो है आज के दिन जो है वो कैंडी डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये कैंडी डे जो है वो अमेरिका में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन इसे जो है विश्व भर में भी मनाया जाता है। अब आज से जुड़े जो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे इसरो ने जो है अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो कहाँ से लॉन्च किया? जैसे कि मैंने आपको आज के करंट अफेयर में बताया, तो उसने लेह से जो है वो लॉन्च किया। तो ये ए नंबर जो है ये सही उत्तर होगा। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो कौन से मंत्री है वो 3 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर जा रहे हैं? तो कौन से मंत्री है जो जा रहे हैं? वो एस जयशंकर जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। एस जयशंकर जो है वो 3 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा के लिए रवाना होंगे। करीबन मैंने बताया 6 दिन की यात्रा ये होने वाली है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कल के करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन है, कल का रिवीजन क्वेश्चन है। तो ये रिवीजन क्वेश्चन है कि जो गुजरात में जो सबसे अभी गुजरात में जो अभी प्लांट लगाया गया, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट वेस्ट एनर्जी प्लांट में बन गया, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के पिराने में, ठीक है, वहाँ पर किसने इसको लॉन्च किया? ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो किसने लॉन्च किया था? अमित शाह द्वारा ये लॉन्च किया गया था। वहाँ के लार्जेस्ट वेस्ट को अब एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया गया, किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके एंड करंट अफेयर्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।